नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में मुस्लिम समाज के युवकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि धार्मिक स्थल मस्जिद पर एक लाउडस्पीकर लगाने की इन्हें अनुमति दी जाए, ताकि मस्जिदों से जो अजान बंद है वो दोबारा अजान पुकारी जा सके। इसी को लेकर मुस्लिम समाज के युवाओं ने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम खंडवा कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा। इसी को लेकर मुस्लिम समाज के जो युवक है उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। अभी हम समस्त मुस्लिम समाज जन हमने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया, जो कि लाउड स्पीकर के संबंध में था। अभी कुछ समय पूर्व राज्य शासन के आदेशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा समस्त धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारा गया, जिसमें पहले तो यहाँ कहा गया था कि एक से ज्यादा लाउड स्पीकर हो तो उसे उतार दिया जाए और एक स्पीकर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिला प्रशासन ने यहाँ कहा था। तो निश्चित रूप से एक स्पीकर से किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा था, किंतु बाद में जिला प्रशासन के द्वारा फिर यह कहा गया है कि एक स्पीकर को आप उतार दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस तरीके से उन्होंने कहा, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारी मांग रखी कि साहब कम से कम हमें एक चिलम जो है लाउड अलाउ करे, ताकि हम एक चिलम से हमारा जो है अजान पुकार सके। अजान जो है इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग है और अजान का मतलब ही जो अर्थ होता है वो समाज में शांति व्यवस्था कायम करना होता है। जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन है कि लाउड स्पीकर से किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि लाउड स्पीकर से किसी अन्य धर्म या अन्य संप्रदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि लाउड स्पीकर इससे ज्यादा जो डेसिबल होता है वो तो ट्रेनों के हॉर्न बोलो, टू व्हीलर फोर व्हीलर के हॉर्न बोलो, इससे तो ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। उससे कम जो है लाउड स्पीकरों में होता है। और निश्चित रूप से 2002 का यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आज 2024 चल रहा है, 22 साल लगभग हो गए, तो किसी भी व्यक्ति ने इस पर आपत्ति भी नहीं ली है कि इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये प्रतिबंधित किया जाए धार्मिक स्थलों से माइक को। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है शिक्षित है, LLB और PhD करे हुए, तो हमें पूरा यकीन है कि वो, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि वो आध्यात्म को समझते हैं और आध्यात्मिक नगरी से आते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कम से कम धार्मिक स्थल पर हमें एक शीलम जो है अलाउ करेंगे, ताकि हम हमारे धार्मिक क्रियावान उस पर कर सके। और आर्टिकल संविधान का 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। अभी क्या समस्या जा रही कि अजान नहीं पुकारे जा रही? निश्चित रूप से बरसों से भारतवर्ष में जो है अजान जो दी जा रही मस्जिदों से, अभी एक चिलम भी उतार दिया गया है, तो अजान हमें सुनाई भी नहीं देती है। तो कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं, उससे उस वजह से कई लोगों की नमाज भी मिस होती है। तो निश्चित रूप से हम यही कहना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, एक चिलम से मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण तो सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर है, इनके माध्यम से बाजारों में होता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का जो है अजान से ध्वनि प्रदूषण होगा। और एक और बात कि अजान जो है पूरे समय में 5 टाइम की होती है, 10 मिनट जिसका समय लगता है, एक टाइम में 2 मिनट लगभग। इससे किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण की मुझे नहीं लगता कि कोई बात हो सकती है। आदिल मंसूरी, समाज सेवी, खंडवा। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488।